हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग भी फार्मा एचएपी सेकेंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। एचएपी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी नर्व इम्पल्स क्या होते हैं। नर्व इम्पल्स को यहाँ पर हम लोग एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं 2 नंबर में। और अगर ये डीप में डिटेल में पूछेगा तो पूछ देगा कि इसका फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी इसका काम करने का तरीका कैसे होता है हमारे बॉडी में, ये कैसे काम करता है उसको आइए समझते हैं। तो हमारा जो नर्व इम्पल्स होता है, एक्शन पोटेंशियल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लिखा गया है कि अ नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इट ट्रेवल्स along the neurons and carries information from one part of the body to another part of the body। यानी इसका मतलब क्या होता है, किसी भी स्टिमुलाई, मान लीजिए हमारा नर्व है, किसी भी स्टिमुलाइज के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते ही क्या करेगा, ये जो आपको नर्व दिखाई दे रहा है, इस नर्व में से क्या आपका ट्रेवल्स करेगा, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स करेंगे। इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, ट्रेवल्स किया जाएगा। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ चला जाएगा, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी पार्ट में चला जाएगा। इसी को बोला जाता है आपका नर्व इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब कि कोई भी हमारा नर्व है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। स्टिमुलेट करने के बाद उस वो जो नर्व है, नर्व में से आपका जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स करना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेवल्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट में क्या करेंगे, ट्रेवल्स करेंगे। यही होता है आपका नर्व इम्पल्स एक्शन यानी एक्शन पोटेंशियल, यही होते हैं। आइए थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक से समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर होता क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बनाया गया है एक न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का हमने एक पार्ट लिया है एक्सॉन। एक्सॉन का जो अपर लेयर होते हैं, जो ऊपर वाला लेयर होता है, इसको बोला जाता है एक्सोलेमा। और इसमें जो फ्लूइड्स भरे रहते हैं, जो प्लाज्मा होती है इसमें, उसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्सोलेमा पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, कुछ लीकी चैनल प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। तो ये जो आपको लीकी चैनल दिखाई दे रहा है, ये आपका रहता है सोडियम लीकी चैनल प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है पोटेशियम लीकी चैनल प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट रहते हैं। और जो आपको ये अपर लेयर दिखाई दे रहा है, इस अपर लेयर के ऊपर क्या रहते हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, और उसके नीचे क्या रहेंगे, निगेटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये आपका अपर लेयर है, ये क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर, जो सेल के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता है कि सोडियम आयंस है, तो सोडियम आयंस पे कौन सा चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसलिए इस एक्सोलेमा पर कौन से चार्ज होते हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। और जब एक जगह पॉजिटिव तो दूसरा क्या रहेगा, आपका निगेटिव चार्ज रहते हैं। यानी ईसीएफ में सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यहाँ पे दिखाया गया है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब सोडियम आयंस की, आप ये बताइए, जब सोडियम आयंस की कंसंट्रेटेड ज्यादा है तो सोडियम आयंस क्या करेगा, अंदर आना चाहेगा। सोडियम आयंस बाहर से कहाँ आना चाहेगा, अंदर आना चाहेगा। और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर कम है, तो अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो पोटेशियम कहाँ जाना चाहेगा, पोटेशियम क्या करेगा, बाहर जाना चाहेगा। इस तरीके से चैनल के थ्रू क्या करेगा, ये बाहर चल जाना चाहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से ये प्रॉपर काम करता है। सोडियम आयन अंदर आते हैं, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारा क्या रहता है, सोडियम पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है। यह क्या करता है, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस के कंसंट्रेशन को क्या करता है, बैलेंस करने का काम। अभी हमने देखा कि हमारा जो आपका होता है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे नर्व इम्पल्स काम करते हैं, थोड़ा सा हम आज समझ लेते हैं। अभी समझते हैं कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट कराया जाएगा। नर्व इम्पल्स जनरेट कराने के लिए इसके लिए नर्व नर्व आइए समझ लेते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स में सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट कराते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स हम कैसे जनरेट कराएंगे। नर्व इम्पल्स जनरेट होगा तभी तो वो काम करेगा, तभी तो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल जनरेट हो रहा था, वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जनरेशन कराना पड़ेगा, जनरेट कराना पड़ेगा। तो इसके लिए
जो आपका जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होते हैं 3 फेज होते हैं। इसके कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। 3 फेज में पहला फेज होता है आरएमपी। पहला फेज होता है आरएमपी। आरएमपी मतलब होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसको बोला जाता है पोलराइज स्टेट, या इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेज। दूसरा होता है पोलराइज स्टेज के बाद हो जाता है डीपोलराइज स्टेज। दूसरा याद रखिएगा आपका कौन सा स्टेज होता है? डीपोलराइज, बहुत इंपॉर्टेंट है डीपोलराइज स्टेज। जो तीसरा होता है, तीसरा आपका होता है रीपोलराइज स्टेज। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आपका नर्व इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल के कितने फेज होते हैं, तो 3 फेज होते हैं, पोलराइज स्टेज, डीपोलराइज स्टेज और रीपोलराइज स्टेज। अभी हमने देखा कि इसके पहले हमने देखा कि जो आपका अगर नर्व इम्पल्स, हमने अभी देखा कि आपका क्या एक्सोलेमा था, या आपका क्या था? एक्सोप्लाज्म था। यहाँ पर कुछ सोडियम लीकी चैनल थे, कुछ पोटेशियम लीकी चैनल थे, और यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट काम कर रहे थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम कर रहे थे। और इस स्टेज को, इस कंडीशंस को बोला गया था आरएमपी। आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसका मान क्या था? -70 मिली वोल्ट होता है। अभी हमने इसके पहले देखा ये कंडीशंस था। तो यही सेम जो प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, इसको हम अलग अलग थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि सबसे पहले हम स्टूमुलेट कैसे कराएंगे। या अभी रेस्ट के फॉर्म में, रेस्ट का मतलब अभी बैठा हुआ है, उस बैठा हुआ है यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में। अभी हमें उसको क्या करना है? थोड़ा सा स्टूमुलेट करना है, उसको एग्रेसिव करना है थोड़ा सा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप ये दिखाया है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि एक्सॉन है, एक्सॉन का जो एक्सोलेमा है, और यहाँ पर जो दिखाया गया है, आपको अभी बताया गया था कि जो ईसीएफ होते हैं, ईसीएफ में कौन से चार्ज होते हैं? आपका सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं, तो सोडियम आयंस की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। इस स्टेज को, जो स्टेज दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाले को, इसी तरीके से आप डायग्राम बना लीजिएगा। इस स्टेज को बोला गया है आपको यहाँ पर पोलराइज स्टेज, यानी कि वही कंडीशन है। अभी यहाँ पर कोई भी स्टिमुलस काम नहीं किया है, अभी ये रेस्ट के फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोला गया पोलराइज स्टेज। और पोलराइज स्टेज का दूसरा नाम क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जिसका मान क्या होता है? ये वैल्यू याद रखिएगा -70 मिली वोल्ट, यानी ये -70 मिली वोल्ट पर रेस्ट के फॉर्म में है। हमें इसे क्या करना है? थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा। अभी ये रेस्टिंग के फॉर्म में है, रेस्टिंग के फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे थोड़ा सा हमें थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, यानी एक थ्रेश होल्ड स्टिमुलस क्या होता है? यहाँ पर एक थ्रेश होल्ड स्टिमुलस काम करेगा। थ्रेश होल्ड स्टिमुलस का मतलब होता है एक ऐसा मिनिमम वैल्यू। थ्रेश होल्ड स्टिमुलस का मतलब एक ऐसा मिनिमम वैल्यू जिसके वजह से यह जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में है, रेस्टिंग फॉर्म में है, वह क्या किस फॉर्म में आ जाए? एक्सेस के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर एक ऐसा हमें मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जो कि वह रेस्टिंग से किस फॉर्म में आ जाए? एक्शंस के फॉर्म में आ जाए। तो याद रखिएगा, थ्रेश होल्ड स्टिमुलस का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू आपका -55 से -60 मिली, यानी इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन को कम से कम -55 से -60 मिली वोल्ट दिया जाएगा, तब यह क्या करेगा? एक्शंस के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? जैसे यहाँ पर हमारा नर्व हम पिंच करेंगे, तुरंत तो मैसेज चला जाएगा ब्रेन के पास, यानी नर्व के थ्रू क्या करेगा? ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करेगा। इसी तरह रेस्टिंग के फॉर्म में जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस काम करेगा, स्टिमुलस मतलब वे चीजें हैं जिसके लाइट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कोई भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे लाइट हमको इफेक्ट कर रहा है तो स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। प्रेशर हमको स्टिमुलस, प्रेशर हमारे इफेक्ट कर रहा है तो वह स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। ये मार्कर हम पिंच कर रहे हैं तो मार्कर हमारा क्या होगा? स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, -55 से -60 तक वैल्यू होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा? एक्शंस के फॉर्म में आ जाएगा। मान लीजिए क्या हो गया? एक्शंस के फॉर्म में आ गया। तो आपको पता है कि सोडियम आयंस क्या है? ईसीएफ में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि कुछ सोडियम लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं और पोटेशियम लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम आयंस क्या करेंगे? सोडियम ईसीएफ में ज्यादा सोडियम आयंस क्या करेंगे? सोडियम आयंस अंदर आना चाहेंगे। सोडियम आयंस क्या करेंगे? अंदर आना चाहेंगे। जब सोडियम आयंस बहुत ज्यादा अंदर आ जाएंगे तो इस स्टेज को बोला जाता है डीपोलराइज स्टेज। यानी दूसरा स्टेज क्या है? डीपोलराइज स्टेज। यानी सोडियम आयंस क्या क्या भर भर के क्या हो गया? अंदर आ गया। तो इस सोडियम आयंस क्या हो गए? भर भर के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज को बोला गया डीपोलराइज, और इसका मान होता है +30 मिली वोल्ट। इसका मान क्या होता है? +30 वोल्ट। इसी डीपोलराइज स्टेज को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट हुआ? जब इसको स्टिमुलस दिया गया, जब ये +30 मिली वोल्ट में आया, तभी तो ये क्या किया? एक्शन अपना काम करना शुरू किया। तो इसी स्टेज को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। अब क्या हो गया? यहाँ पर सोडियम आयंस क्या करे? सोडियम आयंस बहुत ज्यादा क्या कर गए? एंट्री कर गए अंदर, बहुत ज्यादा एंट्री कर गए हैं। तो यहाँ पर
ये जो एंट्री करने का एक यहाँ पर क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू सोडियम आयंस एंट्री करेंगे। होगा क्या, यहाँ पर सोडियम आयंस बहुत ज्यादा अंदर आ गए हैं, उसके वजह से यहाँ पर ये जो पोटेशियम जो यहाँ पर एक चैनल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, इसके थ्रू क्या होगा, आपको भी बताया गया कि ये जो यहाँ पर सोडियम आयंस ज्यादा है, पोटेशियम आयंस इसमें क्या है ज्यादा है, तो यहाँ से पोटेशियम आयंस इसमें ज्यादा, इसमें क्या है पोटेशियम आयंस बहुत ज्यादा है, इसमें से पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, बाहर निकलना चाहेंगे, पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे और इस स्टेज को क्या बोला जाएगा, रीपोलराइज, यानी कि पहले जैसे था फिर उस फॉर्म में आना चाहेगा, यानी अभी पॉजिटिव बाहर था, निगेटिव अंदर था, फिर क्या हुआ, निगेटिव बाहर हो, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया बाहर, और पॉजिटिव क्या हो गया, अंदर हो गया। फिर ये क्या करेगा, अपने इस फॉर्म में आना चाहेगा, उस फॉर्म को बोलते हैं रीपोलराइज, इस फॉर्म को बोला जाता है रीपोलराइज। रीपोलराइज आने के लिए क्या होगा, पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे और जो आपका निगेटिव चार्ज ज्यादा बाहर था वो क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस स्टेज को बोला जाता है रीपोलराइज स्टेज, और रीपोलराइज स्टेज का मान कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन था, जो पोलराइज स्टेज था, इसका मान भी कितना था, -70 वोल्ट, और हमारा जो रीपोलराइज स्टेज का यहाँ पर है, इसका मान भी कितना है, -70 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पर एक हमारा फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स क्या था, पूरा कंप्लीटली था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अभी केयर फार्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।